Hello students, so welcome to our YouTube channel Learn to be Smart. How are you all? I hope you are doing good. So now we are moving to a question on double column cash book. In the last video we have discussed how double column cash book is made and how transactions are recorded. So now in this video we are going to take up a question and see how it is made. तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम. तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं. प्रिपेयर अ कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स. आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है और आपको इन ट्रांजेक्शन्स की हेल्प से डबल कॉलम कैश बुक करना है प्रिपेयर. अब ये ट्रांजेक्शन्स देखो, इसमें इन टोटल आपके पास 14 ट्रांजेक्शन्स हैं. हम इन ट्रांजेक्शन्स को वन बाय वन देखेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनाना होगा. तो चलिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए और डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट भी बना लीजिए. तब तक मैं अभी फॉर्मेट बना लेती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम डन विद द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक. आई होप आपने भी वीडियो पॉज करके फॉर्मेट बना लिया होगा और आपने क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन. अब हम वन बाय वन ट्रांजैक्शन सीखते हैं और इसमें रिकॉर्ड करते हैं. तो देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आपको वो कह रहे हैं कैश इन हैंड ₹50,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ₹25,000. मतलब ये आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे कैश का और बैंक ओवरड्राफ्ट का. सो कैश क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड. तो इस वाले क्वेश्चन में डेट तो गिवन नहीं है, तो हम सीरियल नंबर ही डाल देंगे डेट के कॉलम में. जैसे कि नंबर 1 कैश के लिए हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश कॉलम में आ जाएगा हमारे पास 50,000. और नेक्स्ट हमें दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट. सो हम इसमें भी डेट में 1 नंबर डाल देंगे और लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैंक में हम कितना लिख देंगे 25,000. तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई है. नेक्स्ट सेकंड बोल रहे हैं परचेस्ड गुड्स फॉर ₹10,000 IGST 18%. सो हमने गुड्स परचेज किए 10,000 का और IGST कितना है 18%. अब जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है. पैसा जाएगा तो हम इधर किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड, मतलब पेमेंट साइड हम इसको रिकॉर्ड करेंगे. सो सेकेंड पॉइंट में हम लिख देंगे बाय परचेजेस अकाउंट, और हमने इसमें GST भी पे कर रहे हैं. सो बाय इनपुट IGST अकाउंट. अब परचेज में कितना आएगा 10,000. सो कैश के कॉलम में हमने लिख दिया 10,000 और IGST है 18%. 10,000 का 18% इज़ 1,800. सो ये हो गई सेकेंड ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड. थर्ड देखो, थर्ड कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 IGST 18%. अब हमने गुड्स बेचा है. जब हम गुड्स बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, और पैसा जब भी आता है तो हम उसे रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करते हैं. तो इधर हम थर्ड नंबर डाल देंगे और इधर कर देंगे टू सेल्स अकाउंट. नाम अमाउंट के आगे इधर 20,000 कैश कॉलम में और IGST है. सो टू आउटपुट IGST अकाउंट कितना 18% है. 20,000 का 18% कितना होता है 3,600. तो हम 3,600 इधर भी डाल देंगे. तो हमारे पास इतना पैसा आया, 20,000 तो सेल से आया और 3,600 IGST का आया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन. सो इन फोर्थ ट्रांजेक्शन इट्स सेइंग डिपॉजिटेड ₹2,000 इन बैंक. हमने 2,000 का कैश बैंक में डिपॉजिट करा दिया. अब इससे दो बात हुई, एक तो हमारे पास कैश कम हो गया और दूसरा हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ गया. तो पहले कैश देखो, अगर कैश कम होता है तो वो किस साइड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड. तो इधर क्रेडिट साइड हम डाल देंगे फोर्थ नंबर. और कैश हुआ है कम, किसकी वजह से कम हुआ, बिकॉज हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कराया है. तो इधर लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 2,000 का कैश कॉलम में. ये तो हो गई एक बात. और दूसरी बात क्या हुई, बैंक में पैसा बढ़ गया तो बैंक के हम डेबिट साइड इसको रिकॉर्ड कर देंगे. फोर्थ नंबर डाल देते हैं और इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे हम बैंक के 2,000, और नाम क्या आएगा कैश अकाउंट.
तो इधर हमने डाल दिए 2000। अब इसमें बैंक और कैश अकाउंट दोनों इफेक्ट हो रहा है, तो ये कैसी ट्रांजैक्शन है? कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। और कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन में हमें ये कॉन्ट्रा वर्ड यूज़ करना होता है, ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, विड्रू ₹500 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब हमने बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस यूज़ के लिए, तो कैश बढ़ गया और बैंक कम हो गया। कैश बढ़ गया तो वो आ जाएगा डेबिट साइड, तो फिफ्थ साइड में हम डेबिट साइड लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। कैश किसकी वजह से बढ़ा? बैंक की वजह से ना, क्योंकि हमने बैंक से पैसा निकाला। कितना निकाला? 500, तो 500 आ जाएगा कैश कॉलम में। और फिफ्थ को बैंक बैलेंस कम हो गया, किसकी वजह से? कैश निकालने की वजह से। और बैंक कॉलम में हम लिख देंगे 500। और ये भी कैसी ट्रांजैक्शन हो गई हमारे पास? कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। In 6 point they are saying withdrawn ₹500 from bank for personal use। अब क्या वर्ड यूज़ करा इन्होंने? फॉर पर्सनल यूज़। पहले था ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ था तो हमारे पास कैश बढ़ गया था, बैंक कम हो गया था। अब बोल रहे हैं हमने पर्सनल यूज़ से विड्रॉ किया, तो हमारे पास कैश थोड़ी ना बढ़ा है। पर्सनल यूज़ से क्या होता है? ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स हुई है और बैंक में पैसा कम हो गया, तो हम बैंक की क्रेडिट साइड पे इसको रिकॉर्ड कर देंगे 6 नंबर डाल के। कितना? 500 बैंक में कम हो गया। किसकी वजह से कम हो गया? ड्राइंग्स की वजह से। इसमें हमारे पास कैश नहीं बढ़ा। 7th ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं परचेस्ड गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड ₹5000 IGST @ 18%। अब ये वाली ट्रांजैक्शन में हमें कहीं नहीं बोला कि हमने जो परचेज किया है वो कैश में परचेज किया है, और इसमें पार्टी का नाम भी दे दिया। तो ये कैसी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, तो हम इसको कर देंगे इग्नोर। समझ आई इस वाली ट्रांजैक्शन को हमें क्यों इग्नोर करना है? बिकॉज ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और हम बना रहे हैं कैश बुक। कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन की कोई जगह नहीं होती है। देन नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स टू XYZ लिमिटेड ₹2000 IGST 18%। अब हमने XYZ लिमिटेड को गुड्स बेचा 2000 का, तो इसमें भी कहीं नहीं बोला कि हमने कैश में बेचा, और इसमें पार्टी का नाम दे दिया, तो ये भी हो गई हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमने क्रेडिट में गुड्स को बेचा, तो हम इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी कैश बुक में। 9th ट्रांजैक्शन देखो, 9th ट्रांजैक्शन में वो कह रहे हैं इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ₹100। इसका क्या मतलब हुआ? इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक मतलब कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। तो अगर हमें बैंक से इंटरेस्ट मिला है तो हम बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे लिख देंगे, बिकॉज पैसा आया है। तो फिर कितना आ गया इधर? 9th, तो हम इधर 9 नंबर डाल देंगे। और कितना अमाउंट है इसमें? 100, तो 100 इधर बैंक कॉलम में हमने लिख दिया। और नाम क्या आ गया? टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट की फॉर्म में हमारे पास बैंक से पैसा आया है। नेक्स्ट बोल रहे हैं 10th में इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ₹200। मतलब कि बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है। अब बैंक ने हमसे इंटरेस्ट अगर चार्ज किया है तो हमारे पास से वो ₹200 हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा बैंक, तो वो आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट साइड, बिकॉज बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो कितना अमाउंट है? 200। तो 10th नंबर में इधर डाल देंगे 200 और नाम क्या आ गया? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट की वजह से हमारे पास पैसा कम हो गया बैंक में। नाउ सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। इसमें वो बोल रहे हैं बी डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5000। एक बी कोई पर्सन होगा, उससे हमें 5000 रुपये मिलने होंगे, तो उसने हमारे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट कर दिए 5000 रुपये। तो क्या हुआ? इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया 5000 से, तो हम लिख देंगे इसको डेबिट साइड। कौन सा नंबर है? 11। सो 11 में हम डेबिट साइड बैंक अकाउंट में लिख देंगे 5000 रुपीज़ और नाम क्या आ गया? टू बी, बिकॉज हमें बी से पैसा मिला है हमारे बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट बोल रहे हैं रिसीव्ड ₹2350 फ्रॉम XYZ लिमिटेड बाय चेक एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹10। हमें XYZ लिमिटेड से 2350 रुपये मिले, चेक की फॉर्म में मिले, और हमने उसको डिस्काउंट दिया 10 रुपये का। तो एक तो पैसा मिला है, तो ऑब्वियसली बात है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो हम 12th नंबर पे डेबिट साइड में हम कितना अमाउंट लिख देंगे? 2350।
और डिस्काउंट हमें मिला है 10, तो हमें डिस्काउंट का तो कुछ करना नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें कितना पैसा मिला है, तो हमें 2350 रुपये मिला है, तो हम बस इसी को रिकॉर्ड करेंगे। अब इसमें बोला है हमें चेक की फॉर्म में मिला है, हमें ये तो नहीं बताया ना हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, और जब तक हम चेक डिपॉजिट नहीं करते तब तक वो हमारे लिए क्या होता है, कैश होता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2350 को कैश कॉलम के अंदर हम लिख देंगे। तो कैश में हमने लिख दिया 2350। अब हमें किससे मिला, XYZ लिमिटेड से, सब इधर नाम लिख देंगे हम, तो XYZ लिमिटेड। ये बात समझ आई, हमें XYZ लिमिटेड से 2350 रुपीज़ मिला, चेक से मिला था, और हमने इसको डिस्काउंट भी दिया। डिस्काउंट से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्या रिकॉर्ड करना है, सिर्फ हमें कितना पैसा मिला, तो हमने वो रिकॉर्ड कर दिया। और किस कॉलम में रिकॉर्ड करना है, कैश कॉलम में, बिकॉज जो हमें चेक मिला है वो अभी तक हमने उसको डिपॉजिट नहीं कराया, जब हम डिपॉजिट कराते हैं तब वो हमारे लिए बैंक में रिकॉर्ड होगा। 13 ट्रांजेक्शन में ही वो कह रहे हैं कि हमने XYZ लिमिटेड का चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया नेक्स्ट डे, कह रहे हैं डिपॉजिटेड XYZ लिमिटेड चेक इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डे। अब जो हमारे पास 2350 रुपीज़ को उससे चेक मिला था, अब हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो क्या हुआ, हमारे पास कैश कम हो गया और बैंक बढ़ गया। तो कैश कम होता है तो हम इसको लिख देंगे क्रेडिट साइड। तो 13th नंबर पे हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, बैंक की वजह से हमारे पास कैश कम हो गया और नाम कितना आ गया 2350, और बैंक में पैसा बढ़ गया, सो इधर आ जाएगा टू कैश अकाउंट 2350। और ये कैसे ट्रांजैक्शन हो गई, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन हो गई, बिकॉज इसमें भी दोनों अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। अब लास्ट ट्रांजैक्शन में वो कह रहे हैं पेड ₹5500 बाय चेक टू ABC लिमिटेड इन फुल सेटलमेंट। हमने ABC लिमिटेड को 5500 रुपीज़ का चेक दिया है इन फुल सेटलमेंट। हमें ABC लिमिटेड को देना कितना था, हमने उनसे परचेज किया था 7th ट्रांजैक्शन में 5000 रुपये के हमने गुड्स परचेज किए थे, और जिसमें IGST था 18%, तो हम देना कितना था 5000 प्लस 18%। सो 5000 का 18% अगर हम कैलकुलेट करें तो 900 आता है, तो हमें पेमेंट करनी थी 5900 की। अब इसमें वो बोल रहे हैं हमने उसको पेमेंट करी 5500 की इन फुल सेटलमेंट, तो हमें 400 रुपये का डिस्काउंट मिला है। अब वही बात, हमें डिस्काउंट को कुछ करना है नहीं, हमें क्या मतलब है हमने कितनी पेमेंट करी है, तो पेमेंट क्रेडिट साइड पे आएगी, और 14th पे हम लिख देंगे बाय ABC लिमिटेड। हमने इनको पेमेंट करी है 5500 की, किस फॉर्म में पेमेंट करी है, कैश या चेक की फॉर्म में, तो हम किस कॉलम में लिख देंगे, बैंक कॉलम में। हमने बैंक कॉलम में लिख दिया 5500। समझ आया, तो हमने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो पहले हम कैश कॉलम को देखते हैं। सो डेबिट साइड अगर हम टोटल करें तो क्या आता है हमारे पास 50,000 प्लस 20,000 प्लस 3600 प्लस 500 प्लस 2350, हमारे पास आता है 76,450, जो कि क्रेडिट साइड से बड़ा है, तो हम उसको दोनों साइड लिख देंगे। हमने लिख दिया इधर 76,450, इधर डेबिट साइड भी आ गया और क्रेडिट साइड भी आ गया। अब क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आई है, तो बैलेंसिंग फिगर को हम कैसे लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना आया बैलेंस, 76,450 में से माइनस कर देंगे 10,000 माइनस 1800 माइनस 2000 एंड माइनस 2350, तो हमारे पास बचता है बैलेंसिंग फिगर 60,300। ये हो गया डेबिट साइड। अब बैंक कॉलम में हमें लग रहा है कि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो हम उसे लिख देंगे, क्रेडिट साइड का टोटल हम लिख देंगे दोनों साइड। कितना आ गया ये 25,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 5500, तो ये आ गया हमारे पास 31,700, जो कि क्रेडिट साइड का टोटल है। तो बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट साइड, और इधर हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितना आ जाएगा 31,700 माइनस 2000 माइनस 100 माइनस 5000
माइनस 2350, तो ये आ गया हमारे पास 22,250। तो हमने कर लिया बैलेंसिंग भी, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस अपलोड करती रहूँ। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक की। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।